नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं मुगल वंश के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मुगल वंश की स्थापना किसने की। तो मुगल वंश की स्थापना साथियों बाबर ने की, है ना। देखिए ये रहा आपका बाबर। अब बाबर के बाद जो शासक बना उसका नाम था हुमायूं। हुमायूं कुछ इस तरीके से दिखता था। हुमायूं के बाद जो मुगल वंश की गद्दी पर बैठा, यानी मुगल वंश का जो अगला शासक था उसका नाम था अकबर। अकबर के बारे में आप सभी जानते होंगे। और अकबर के बाद जहांगीर मुगल वंश की गद्दी पर बैठा। जहांगीर के बाद शाहजहां और सबसे अंत में औरंगजेब। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण शासक थे साथियों। औरंगजेब के बाद मुगल वंश खत्म नहीं हुआ, बल्कि औरंगजेब के बाद ही कई सारे मुगल वंश के शासक आए, बहुत छोटे छोटे, जिनका आपके एग्जाम में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सबसे अंत में एक शासक आए जिनसे आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि सबसे अंतिम शासक कौन था, तो आपको बताना है बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनके कार्यकाल के बारे में। तो आपसे सबसे पहले सवाल पूछेगा कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की। तो साथियों बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में की, है ना। और कब तक की, तो 1530 ईस्वी तक की। ठीक है, तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं इस पर कि बताइए मुगल वंश का मुगल वंश में बाबर का कार्यकाल कितना से कितना रहा। तो 1526 से 1530। फिर 1530 पर बाबर का पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठता है और 1530 से 1556 तक हुमायूं शासन करता है। 1556 से शुरू करता है अकबर और 1556 अकबर गद्दी पर बैठता है और 1605 तक शासन करता है। ठीक है, इसके बाद क्रमशः इसके पुत्र जहांगीर, जिसको सलीम भी कहा जाता था, वो 1605 पर मुगल वंश की गद्दी पर बैठता है और 1627 तक गद्दी को संभालता है। इसके बाद क्रमशः 1627 में शाहजहां गद्दी पर बैठता है और 1658 तक गद्दी को संभालता है। और 1658 से 1707 तक औरंगजेब मुगल वंश की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो ये क्रम थे। अब बात करते हैं इसको आप याद कैसे रखेंगे। ठीक है, तो साथियों एक पार्टी है जिसका नाम है भाजपा। ठीक है, भाजपा आप सभी जानते होंगे, भाजपा पार्टी को, जिसकी अभी सरकार है बहुमत से। तो साथियों जब आप भाजपा का स्पेलिंग लिखेंगे तो क्या होगा, BHAJPA, है ना। भाजपा ही तो होता है, भाजपा, BHAJPA, भाजपा का स्पेलिंग यही होता है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ पी को हटाना है और उसके जगह पर यस को लिखना है। ठीक है, भाजपा में पी को हटाना है और उसके जगह पर यस को लिखना है। क्लियर, तो आपका क्या बन गया, भाजसा। क्या बन गया, भाजसा। अब देखिए भाजसा से आप आसानी से याद रख सकते हैं क्रम को। कैसे, देखिए भाजसा में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बी फॉर बाबर। अगला क्या आया, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, यस फॉर शाहजहां और ए फॉर औरंगजेब। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। ट्रिक क्या था, भाजपा से रिलेट करना आपको, भाजसा। ठीक है, भाजसा में सबसे पहले आया बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, यस फॉर शाहजहां और ए फॉर औरंगजेब। ठीक है, तो इससे बहुत सारे सवाल पूछे गए। आपसे कैसे पूछेगा कि हुमायूं के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, एच फॉर हुमायूं, उसके बाद आ रहा है ए फॉर अकबर। ठीक है, औरंगजेब लास्ट में रहा, ये क्लियर। अब बात करते हैं इसका जो शासनकाल का क्रम था, इसको आप याद कैसे रखेंगे। तो साथियों देखिए सबसे पहले 26 में बाबर गद्दी पर बैठा, इसको ध्यान रखना है। अगर 26 में अगर हम 30 ऐड कर दें, 26 में अगर हम 30 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। यानी 26 में बाबर गद्दी पर बैठा, ठीक है, 30 में हुमायूं गद्दी पर बैठा, है ना। 26 में कौन बैठा, बाबर, 30 में कौन बैठा, हुमायूं, और 56 में कौन बैठा, अकबर। तो यानी 26 + 30 = 56। तो 26 में बाबर बैठा था, 30 में हुमायूं बैठा और 56 में किसने बैठा, अकबर बैठा। ठीक है, इसके बाद आपको ये नंबर के तौर पर याद रखने हैं 5, 27, 58, 07। ठीक है, यानी 5 से शुरुआत हुई 1605 से और 1605 से 1627 तक रहा। ठीक है, फिर अगला बार 27 से शुरुआत हुई। देखिए 5 से 27 तक किसने गद्दी संभाला, जहांगीर ने। फिर 27 से 58 तक किसने गद्दी को संभाला, शाहजहां ने। और 58 से 7 तक किसने गद्दी को संभाला, औरंगजेब ने। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके कार्यकाल को भी याद रख पाएंगे। ठीक है साथियों, तो ये कैसा ट्रिक लगा आप बताइएगा जरूर। अब एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, फिर से आपको याद दिलाते हैं कि अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया। तो साथियों मैंने आपको बताया, ट्रिक बताया भाजसा। ठीक है, भाजसा का स्पेलिंग क्या है, BHAJSA। देखिए भाजपा को आपको ध्यान रखना, उसी से बन जाएगा भाजसा। अब बताइए बी फॉर क्या था, बी फॉर बाबर। ठीक है, बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, ठीक है, जे फॉर जहांगीर, यस फॉर शाहजहां और ए फॉर औरंगजेब। और सबसे लास्ट में आपको ध्यान रखना है साथियों, बहादुर शाह जफर का नाम। ठीक है,
क्योंकि आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि मुगल वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, तब आपको आंसर बताना बहादुर शाह जफर। इसको हम लोग बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। साथियों फिर मिलते हैं अगले पार्ट में अगले ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।